Hi guys, today we'll learn about music from basic. What is music like? Uh, we'll do a breakdown of the definition of the music. Okay. So first of all, let's see the definition. It is the arrangement of sound. ठीक है? Arrangement of sound to create some combination of form, harmony, मेलेडी एंड रिदम. ओके, अभी इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, जानेंगे. हम हिंदी डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार. ध्वनियों को इस प्रकार सजाना कि उसमें कोई रूप, स्वर संगति, मधुर धुन और लय का मेल हो, बस वही संगीत है. ओके, मेन कंपोनेंट्स क्या है म्यूजिक के? ट्यून एंड टेम्पो. बेसिकली सुर और ताल कह सकते हैं आप इस चीज को. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स डू द ब्रेक डाउन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक. पहले क्या बोला गया है कि अरेंजमेंट है साउंड का. ठीक है, म्यूजिक बिगिंस विद साउंड. साउंड से ही शुरू होता है, लेकिन जो सारी साउंड है वो तो म्यूजिक नहीं है. तो जब साउंड अरेंज की जाती है थॉटफुली और नॉइज से हटके, जो साउंड है, जो नॉइज है उसको निकाल देते हैं, अरेंज किया जाता है अच्छी साउंड्स को, तो वो म्यूजिक बन जाता है. बस सिंपल सी बात है. अब आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे, जो रैंडम बैंगिंग, अगर आप ड्रम के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ही हाथ मार रहे हो, अपना एक कोई ऑब्जेक्ट हिट कर रहे हो, ठीक है, अगर रैंडम है वो, तो इट्स नॉइज है ना. बट अगर आप उसको, जैसे मान लो आप क्लैप ही कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं ऐसे क्लैप कर रहा हूँ ऐसे, मतलब अनइक्वल इंटरवल्स है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई इसमें कुछ इंटरवल्स जो है वो इक्वल है, कभी भी कुछ भी क्लैप कर रहा हूँ, तो वो म्यूजिक नहीं है. लेकिन अगर यही मैं इसको क्लैप करने लग जाऊँ एकदम इक्वल इंटरवल्स के साथ, एक लय में, ये इस पे हम गा भी सकते हैं ना, कुछ भी गा सकते हैं, तो ये एक बीट बन गया है. सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ साउंड. अब फॉर्म पे आते हैं. ठीक है, फॉर्म क्या है? ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर कोई पीस ऑफ म्यूजिक जो है उसका शेप. अब कोई भी गाना सुनते हो आप, मान लो अरिजीत का ही आप गाना सुन रहे हो, जैसे कि तुम ही हो सुन रहे हो आप. ओके, तो इसमें जो लाइन आती है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये इंट्रो वाली लाइन, ये इंट्रो में डाल दिया जाता है. तो एक स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बना दिया, उसके बाद जब मिडिल ट्यून आती है, जो भी आता है, उसके बाद आगे की लाइंस आती हैं, तेरा मेरा रिश्ता कैसा, समथिंग. ठीक है, वो वर्स आ जाता है, और बहुत गानों में कोरस भी यूज होता है. तो ये एक फॉर्म है कि एक स्ट्रक्चर होता है म्यूजिक का ना, वो किसी स्ट्रक्चर के बिना नहीं होता कि कुछ भी कभी भी हो रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज द अरेंजमेंट ऑफ साउंड टू क्रिएट सम कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म. यहाँ तक क्लियर है. अब इसके आगे हार्मनी, मेलोडी एंड रिदम. अब हार्मनी क्या होता है? ठीक है, हार्मनी को समझने के लिए पहले मेलोडी समझते हैं. मेलोडी जी होती है वो मेन ट्यून होती है. ओके, किसी भी गाने की. जैसे अभी मैंने तुम ही हो का एग्जांपल लिया था, तो इसमें भी वही लूंगा. तो मेन मेलोडी वही है, तुम ही हो की, यो कि तुम ही हो, ये वाली लाइन जो है वो मेलोडी है. ठीक है, अब हार्मनी वो होती है जो मेलोडी के साथ असिस्ट करती हैं, मेन मेलोडी के साथ गाई या बजाई जाती हैं, उसको हार्मनी कहते हैं. यानी कि और भी मेलोडीज को मिक्स कर दे जब मेन मेलोडी के साथ, तो वो हार्मनी क्रिएट कर देती है. तो वो जो ओवरऑल जो हम सुन रहे होते हैं वो हार्मनी होती है. यानी कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेलोडीज, वी कैन से, इफ संग टुगेदर और प्लेड टुगेदर इज कॉल्ड हार्मनी. ओके, अब नाउ लास्टली इज रिदम. रिदम तो पता ही है आपको, जैसे कि
कोई भी बीट अगर आप दे रहे हो, मान लो मैं क्लैप ही कर रहा हूँ, वो एक परफेक्ट टाइमिंग पे है, सोची समझी साजिश है मेरी, ठीक है, कि इक्वल इंटरवल्स है, ऐसा नहीं कि ये हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इक्वल इंटरवल्स पे कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड रिदम, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो घड़ी चलती है वो इक्वल टाइम जो होता है इक्वली चलता है ना, सेकंड्स को आपने देखा होगा 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं भाग रहा होता 1 2 3 4 5 6 7, अनइक्वली तो नहीं चल रहा होता। तो जो समय है वो भी ताल में चल रहा है, ठीक है, यूनिवर्स है वो भी ताल में चल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिदम। जब टायर घूमता है गाड़ी का, किसी भी कार का, ट्रक का, इक्वली घूम रहा होता है ना, रुक रुक के तो नहीं घूम रहा होता, until and unless कोई फॉल्ट है उसमें। सो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ definition of music. It is the arrangement of sound to create some combination of form, harmony, melody and rhythm. तो बस यही म्यूजिक है, ठीक है। ध्वनियों को इस प्रकार सजाना कि उसमें कोई रूप बन सके, कोई स्वर संगति आ सके, मधुर धुन आ सके, है ना, कोई लय हो, यानी कि रिदम। दिस इज कॉल्ड म्यूजिक, ओके। और कुछ चीजें यहाँ पे टर्म्स, ट्यून, पिच, सुर, उनको हम एक साथ यूज कर सकते हैं, बट उनके भी आगे हम देखेंगे, एकदम कम्प्लीटली उनका सेम मीनिंग नहीं है, बट हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कई बार। ट्यून हम बोल देते हैं सुर को, ठीक है, बट पिच को भी हम सुर बोल देते हैं, वो है सुर, बट पिच, सुर और पिच के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं कि पिच जो है वो बेसुरी साउंड भी पिच हो सकती है, बट सुर जो है वो मतलब पिच इज द बिग थिंग, पिच से ही सुर निकला है, पिच में और नॉइज भी है, ओके। सो कई बार हम पिच को यूज कर लेते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि सुर एंड पिच आर सेम, ओके। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक। थैंक यू।